हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी, दंड प्रणाम जी प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ ठीक है। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र के शरण में बैठे हुए श्रील प्रभुपाद के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के सदस्यों और भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के प्रातः काल के सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में 25वां अध्याय तीसरे स्कंद का, उसमें देवती माता ने अपने पुत्र भगवान श्री कपिल देव से जो पहला प्रश्न पूछा है कि पुरुष प्रकृति में अंतर क्या है, जीवात्मा प्रकृति और भगवान, इसको विश्लेषण करके समझाइए। और मैं तो स्त्री हूँ, इसका अर्थ है कि जो कम समझने वाले हैं वो भी भगवान आपको कैसे सरलता से पा सकते हैं। तो इसके उत्तर में 12वें अध्याय से लेकर 27वें श्लोक तक, आज 26वां श्लोक जिसका हम पाठ करेंगे, आध्यात्मिक योग का वर्णन किया है कपिल देव महाराज ने, जिसमें आत्मा प्रकृति से मुक्त होके कैसे भगवान की सेवा में लग सकती है, उसका वर्णन विस्तार से किया है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है और 27 श्लोक तक ये उत्तर चलेगा और उसके उपरांत दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा और दूसरे प्रश्न 27वें श्लोक से 28वें श्लोक से दूसरे प्रश्न का शुभारंभ होगा, तब उसका हम श्रवण करेंगे। तो आइए आज के इस पाठ का, श्लोक का पाठ करते हैं। भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रिय, ये तो कल हो गया था, आज 27वां श्लोक है ना, ये तो कल हो गया था रिजु भीर वाला। आज 27वां श्लोक इस श्रृंखला का अंतिम श्लोक है। ये श्लोक आज हमको करना है 27वां। असेव्ययां प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृंभितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यक् आत्मानम् इवावरुन्धे। ये है आज का हमारा श्लोक। असेव्यायाम प्रकृति गुणान, प्रकृति के गुणों का जो सेवन नहीं करता है, असेवयान मतलब सेवा नहीं करता है। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रकृति के गुण क्या है और उसकी सेवा नहीं करता है, इसका मतलब उसके प्रभाव में नहीं आता है। और हम ये भी जानते हैं भगवत गीता से, प्रकृति क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि कर्माणि सर्वश। प्रकृति के तीनों गुणों से सारे जीव प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। और ये पहली श्लोक कहती है, कह रहा है असेव्यताम, असेव्ययाम,
प्रकृति के गुणों का सेवन नहीं करता, इसका मतलब उनके प्रभाव में काम नहीं करता। तो अब थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए कि प्रकृति के गुणों का प्रभाव क्या है। प्रकृति के गुणों का सेवन नहीं करने का इसका एक तो सीधा अर्थ ये निकलता है कि वो प्रकृति के तीनों गुणों से अपने आप को ऊपर उठा लिया है। तो प्रकृति के तीनों गुणों का क्या प्रभाव है जिसके अंदर हम काम करते हैं? रजोगुण के प्रभाव को कहते हैं रजो रागात्मक। रजोगुण में संसार में सब चीजों में आसक्ति होती है, राग होता है। जैसे स्त्री पुरुष में आपस में राग होता है, ऐसे धन में राग होता है, जमीन जायदाद में राग होता है, पुत्र परिवार में राग होता है। ये रजोगुण है। और रजोगुण विस्तार का कार्य करता है। हर चीज का हमको विस्तार चाहिए, वो रजोगुण की जो है सेवन है। तमोगुण का सेवन क्या है? आलस, निद्रा, प्रमत्थ, पागलपन, नशा करना, हमेशा मूर्खों की तरह पड़ा रहना, कुछ नहीं करना, ये नर्क, ये है तमोगुण। और सतोगुण का क्या सेवन है? सतो संजायते ज्ञानम। सतोगुण में कुछ ज्ञान बोध प्राप्त करने का, पढ़ने के सतोगुण में होते हैं। विज्ञानक होते हैं और अध्यापक होते हैं। ये सतोगुण में अपने आप को खुश महसूस करते हैं कि हम बड़े खुश हैं, हमारे पास विद्या है, हम विद्यावान हैं, हम ज्ञानवान हैं, हम विज्ञानवान हैं। ये सतोगुण का सेवन है। तो इन तीनों का सेवन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या उसको मिल गया है कि इनका सेवन नहीं करता? ज्ञान वैराग विजृंभितेन, उसके अंदर ज्ञान और वैराग उत्पन्न हो गया है। ये जो ज्ञान और वैराग है कहां से आया? जो विजृंभितेन का मतलब है उत्पन्न होना, ये दोनों उसमें आ गए हैं। कहां से आए? कहां से आए? योगेन मय अर्पिता च भक्त्या। मय अर्पिता का मतलब कपिल देव कहता है मुझको अर्पण करते हैं। और कपिल देव को अर्पण करने का मतलब भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना, क्योंकि कपिल देव श्री कृष्ण में समाये हुए हैं। तो श्री कृष्ण को जो भक्ति से, भक्ति योग से अर्पण करता है, योगेन मयि, मेरे मुझसे जोड़ने वाला, अर्पिता च भक्त्या, भक्ति से जो मुझे अर्पण करता है, तो फिर वो प्रकृति के तीनों गुणों का सेवन नहीं करता है। तो क्या मिलता है उसको? माम प्रत्येक आत्मा इवा वरुंधते। माम, माम फिर भगवान मई के साथ माम कह रहा है। माम मतलब मुझको। इसका मतलब भगवान कपिल देव को, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को। प्रत्येक आत्मा नाम, इसका प्रभुपाद जी ने अर्थ लिखा है परम सत्य। वैसे ये शब्द योग में दो आत्माओं का वर्णन आता है, प्रत्येक आत्मा और दूसरा है छठे अध्याय भगवत गीता में दो प्रकार का अनुभूति का जो है वर्णन है। दूसरा नाम मेरी जबान पे नहीं आया। प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक आत्मा, और किसी को याद है? उसमें उसके ऊपर तात्पर्य भी है चक्रवर्ती पाद का, दो प्रकार का वर्णन है उसका। और एवा मतलब इव, जब शब्द इह शब्द आए, इसका मतलब जीते जी इस जन्म में यहां। और वरुंधते मतलब प्राप्त करता है, उसको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्रत्येक आत्मा मिल जाता है। वो प्रत्येक आत्मा कौन है? मैं हूं। अब इस प्रत्येक आत्मा का अर्थ परम सत्य लिखा है, और परम सत्य में सब कुछ समाया हुआ है। ब्रह्म भी समाया हुआ है, परमात्मा भी समाया हुआ है, और भगवान भी समाया हुआ है। अब जो साधक होगा, अगर साधक योग वाला है
तो वो परमात्मा की अनुभूति करेगा। साधक ज्ञान वाला है तो वो अपनी आत्मा की और ब्रह्म की अनुभूति करेगा, और साधक भक्त है तो वो भगवान की अनुभूति करेगा। परंतु यहाँ भक्त्या लिखा हुआ है। इस श्लोक को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये है ज्ञान मिश्रित भक्ति का श्लोक। ये ज्ञान में भक्ति को मिलाया हुआ है। योग आ गया और ज्ञान वैराग्येण। सो अब इस श्लोक का अर्थ आप देखिए, श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। इस प्रकार का मतलब जो कल हमने योग मिश्रित भक्ति का वर्णन किया था, जो आसानी से प्रभुपाद ने कहा भक्ति ऐसी है जो आसानी से सब जगह समय कर सकता है, तो उसी को प्रभुपाद आगे बढ़ा के कहते हैं, इस प्रकार प्रकृति के तीनों गुणों की सेवा में न लगकर, इसका मतलब प्रकृति के तीन गुणों में की सेवा में लगने की जगह पे यदि वो कृष्ण भावना, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना का मतलब मैं अर्पित भक्त्या, जो काम भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया जाए, वास्तव में ये निष्काम कर्म योग हो जाएगा। क्योंकि हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, करके फिर अर्पण कर रहे हैं तो कर्म योग हो जाएगा, और अर्पण करके फिर करते हैं तो भक्ति योग हो जाएगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं वो कृष्ण भावना का अगर अनुशीलन करता है, डेवलपिंग का मतलब है अनुशीलन करता है, अभ्यास करता है, तो उस कृष्ण भावना के अनुशीलन में, कृष्ण भावना का अनुशीलन का अर्थ भक्ति, और भक्ति से मिलेगा क्या? ज्ञान, और उस ज्ञान से उत्पन्न होगा वैराग। ये जो भक्ति से उत्पन्न वाले ज्ञान और वैराग हैं, ये बंधन का कारण नहीं है। ये ज्ञानियों वाले ज्ञान और वैराग नहीं है प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार। ये भक्ति से उत्पन्न वाला ज्ञान है संबंध ज्ञान भगवान का, जिससे हमारे को भगवान के गुणों का, नाम का, लीला का सुमरण होता है, अनुभूति होती है। और ये वैराग है भगवान में अति अनुराग होने के कारण संसार अपने आप छूट जाता है। तो ये भक्ति के दोनों फल हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो इंद्रियों के सेवन की जगह पे कृष्ण भावना में ज्ञान से वैराग उत्पन्न होता है। उसके कारण वो कैसे होता है? प्रभुपाद जी कहते हैं वो योग के अभ्यास होता है, योग के अभ्यास से होता है। योग का अभ्यास कैसे होता है? योग का वो अभ्यास है जिसमें मन निरंतर भक्ति के भाव से परम पुरुष भगवान के ऊपर केंद्रित है। इसको आप इस भाषा में समझ सकते हैं, येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयते। ये वास्तव में साधन भक्ति का एकमात्र श्लोक है। किसी भी प्रकार से जैसे तैसे करके मन अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवास करता है, उनका चिंतन करता है, जिसको अम्बरीश महाराज कहते हैं के प्रसंग में आता है, मन कृष्ण पदार विंदयो, मन भगवान के चरण कमलों में के चिंतन में लग जाए। यहाँ चरण कमलों का वर्णन तो नहीं है, मन भक्ति से भगवान में लग जाए। तो लगना कहाँ चाहिए? चरण कमलों में लगना चाहिए, भगवान के चरण कमलों में। इसका अर्थ है हमने भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। भगवान गौर निताय के चरण कमल हो, राधा श्याम सुंदर के चरण कमल हो, कृष्ण बलराम के चरण कमल हो, विशेष रूप से कुछ चरण कमलों के चिन्हों को हमारे प्रतिदिन स्मरण में रहे कि भगवान के चरण में कैसे वज्र लगा हुआ है। वज्र के निशान से भगवान हमारे अनंत जन्मों के पाप को चूर्ण कर देंगे।
जैसे वज्र पर्वतों को चूर्ण कर लिया। भगवान के चरण में अंकुश का निशान है। हमारा मन हाथी जैसा मतवाला है। भगवान उस अंकुश से हमारे चरण को, हमारे मन को नियंत्रण कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे भगवान के चरण में चिन्ह हैं, उसका भी सुमरण करना चाहिए। इससे मन भगवान के चरणों के सुमरण में लगेगा। फिर भगवान के पूरे रूप का ध्यान भी मन, प्रभुपाद जी कहते हैं कि योगी जो बड़ा ध्यान करके भगवान को देखने का प्रयास करते हैं हृदय में, भक्त जब भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, अर्च विग्रह की, घर में अगर भगवान की, ठाकुर जी की मूर्तियां हैं, कृष्ण राधा श्याम है या गौरनिता है, जब हम उनका श्रृंगार करते हैं तो उनके हर एक अंग का ध्यान करते हैं कि ये हाथ में कैसे कपड़ा पहनाना है, पाँव में कैसे पायल पहनानी है, गले में कैसे माला पहनानी है। ये खुली आंखों से भगवान के रूप का ध्यान है जो समाधि में योगियों का होता है। वो भगवान की मूर्ति की पूजा करते समय भगवान के भक्तों को होता है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब ऐसे वो योग का अभ्यास करके मन भगवान परम पुरुष में लगाता है, भक्ति योग का अभ्यास करता है, कृष्ण भावना में ज्ञान और वैराग को अर्जित करता है, तब प्रकृति के 3 गुणों के कामों से अपने आप को, उनके सेवन से अपने आप को मुक्त कर लेता है। तब उसको प्राप्त होता है, यहाँ लिखा क्या है, इसी जीवन में भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। इसको प्रैक्टिकल अगर कहा जाए तो इसी जीवन में भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है का मतलब वो रोज भगवान के मंदिर में जाके भगवान के विग्रह का दर्शन करता है। जैसे आपके हमारे यहाँ भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हमारे मंदिर के मुख्य जो है आराध्य देव हैं, तो उसका सानिध्य का अर्थ ये है उनके दर्शन के लिए जाना, उनके लिए भोजन बनाने के लिए जाना, उनको भोग लगाने के लिए जाना, उनकी आरती करने के लिए जाना। ये इस जन्म में भगवान का सानिध्य प्राप्त का ये अर्थ है। जीते जी भगवान का सानिध्य अर्थ है कि भगवान के अर्च विग्रह की सेवा मिलेगी, एक। और दूसरा भगवान के सानिध्य का अर्थ है भगवान के नाम को निरंतर जहाँ भी है उसको जपने का अभ्यास करेंगे। भगवान नाम रूप के रूप में अवतार है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो भगवान अपने नाम के रूप में अवतार हुआ लिया है। उनका हम सानिध्य प्राप्त करेंगे इस जीवन में। इसका अर्थ है उस भगवान के नाम को जपने का निरंतर नियम से अभ्यास करेंगे। ये हमारा भगवान का इस जन्म में सानिध्य का भाव है। भगवान का सानिध्य का ये भी भाव है कि भगवान की सेवा के कार्य में अपने आप को लगाएंगे। और भगवान के सानिध्य का एक ये भी अर्थ है कि भगवान के प्रतिनिधियों का सानिध्य प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान जहाँ शब्द भगवत भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तम भक्ति के जहाँ परिभाषा दी गई है उसमें कृष्ण अनुशीलनम जो शब्द है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम, वहाँ कृष्ण की परिभाषा है श्री कृष्ण, उसके सारे अवतार, उसकी सारी शक्तियाँ और उसके प्रिय भक्त और गुरु और आचार्य वर्ग और गुरुजन, ये सब कृष्ण में समाये हुए हैं। तो यहाँ कृष्ण का इस जन्म में सानिध्य प्राप्त होने की परिभाषा है कृष्ण के प्रतिनिधियों का सानिध्य प्राप्त होना। इसका मतलब गुरु के शरण का आश्रय लेना, गुरु की सेवा में लगना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये भी कृष्ण के सानिध्य में आता है। और ये हम रोज मंगल आरती में पढ़ते हैं, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। इसका मतलब गुरु प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होता, तो गुरु के सानिध्य से भगवान का सानिध्य। और इसका ये भी अर्थ है कि भगवान अपने भागवत के रूप में अवतार लिया है, भगवान की वाणी के रूप में भगवत गीता में अवतार के रूप में अवतार लिया है। जो निरंतर गीता और भागवत का नित्य नेम से श्रवण वर्णन करता है वो भी इस जन्म में जीते जी भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहा है। क्योंकि ऐसे अगर आप सानिध्य शब्द को पढ़ के जाएंगे
तो आप इसका अर्थ समझ नहीं पाएंगे। ये सब भगवत सानिध्य इस जीवन में प्राप्त होने का सौभाग्य माना जाएगा कि भगवान के सत शास्त्र, जिसमें भगवान ने वाणी के रूप में अवतार लिया है, भगवत गीता भगवत वाणी है, भागवत भगवान का विग्रह है। ऐसे चैतन्य चरितमृत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है। प्रभुपाद ने कई जगह लिखा है, हम गीता के या भागवत के माध्यम से भगवान से इसी जन्म में साक्षात सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो ये हमने आपको भगवान के सानिध्य की परिभाषा बताई। फिर लिखा है आगे, प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि मैं परम पुरुष भगवान परम सत्य हूं। क्योंकि मैं परम सत्य हूं, इसलिए मेरा परम सत्य हूं का मतलब, ये परम सत्य की परिभाषा जीवन में समझ लेनी चाहिए। परम सत्य का मतलब भगवान के सारी शक्तियां, सारे अवतार और भगवान के शुद्ध भक्त, ये परम सत्य में समाये हुए हैं। ये परम सत्य की परिभाषा है। सत्यम परम धीमहि, हमारी बुद्धि परम सत्य में लगे, इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण में लगे, और वो श्री कृष्ण जिसमें सब समाये हुए हैं। अब और भक्ति चक्रवर्ती पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ज्ञान से वैराग उत्पन्न होता है, ये लिख रहे हैं, और इसलिए अब प्रकृति के गुणों का सेवन नहीं करता है, और अब भक्ति के साथ मिला हुआ जो योग का अभ्यास कर रहा है, वो कैसा योग है? वो मिक्स योग है। किससे मिक्स योग है? ज्ञान से मिक्स योग है। उसमें भक्ति जोड़ी हुई है। वो मुझे अर्पण करता है। फिर वो क्या प्राप्त करता है? अगर ज्ञानी है तो फिर निराकार ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो यहां प्रत्येक आत्मा का अर्थ हो जाएगा निराकार ब्रह्म। अब इसका एक लाइन में सारांश श्लोक का कहना चाहिए तो कहा जाएगा भक्ति मिश्रित ज्ञान, भक्ति से मिला हुआ ज्ञान। अब श्रील प्रभुपाद का जो कपिल देव की शिक्षाएं देवहूति वाले पुस्तक में जो इसका वर्णन है वो ऐसे है, 9 प्रकार की भक्ति के साधन में जब कोई भक्त साधक लग जाता है। अब देखो, ये मय अर्पित योगेन जो शब्द है, इसको श्रील प्रभुपाद ने 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, इसके बाद जो शब्द है उसको प्रभुपाद ने विशेष रूप से लिया है। वो है पहले मुझे अर्पण करके फिर ये सब कुछ करता है। वहां भागवत में जहां ये श्लोक है, 2 श्लोक साथ में है प्रहलाद महाराज के, उसमें पहले अर्पित भगवान को अर्पण करके फिर ये 9 प्रकार की भक्ति में से एक अंग करे या सब अंग करे। एक अंगी भक्ति भी हो सकती है, जैसे परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण से भगवान को पा लिया, सुखदेव महाराज ने केवल कीर्तन से भगवान को पा लिया, प्रहलाद महाराज ने सुमरण से भगवान को पा लिया, अर्चन से लक्ष्मी देवी ने, अर्चन लक्ष्मी देवी है कि पृथु महाराज है, पाद सेवन में पृथु महाराज है या लक्ष्मी है, ये दोनों आगे पीछे है, और वंदना से अक्रूर ने, दास्यम से हनुमान ने, सख्यम से अर्जुन ने, आत्मनिवेदन से बलि महाराज ने। ये एक अंग भक्ति है। या सर्वांग भक्ति है, अम्बरीश महाराज सब अंगों से भक्ति कर रहे हैं, सर्व अंग भक्ति वो कर रहे हैं। तो ऐसे एक प्रभुपाद लिखते हैं कि इस प्रकार से 9दा भक्ति जो है वो प्रमाणिक शास्त्रों में, इसका अर्थ है यहाँ भागवत शास्त्र में दी हुई है 7वें स्कंद में,
उसमें श्रवण आता है, कीर्तन आता है, सुमरण आता है, फिर अर्चना आती है, फिर वंदना आती है। प्रभुपाद ने ये 7 में से कुछ नाम लिखे हैं, और इसमें से 1 अंग करे, 2 करे, 3 करे या सब करे। इस वक्त आप श्रवण अंग का पालन कर रहे हैं, और मैं श्रवण और कीर्तन दोनों कर रहा हूं, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। और 1 या 2 या 3 अंग का करे तो फिर इसका लाभ क्या होता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस भक्ति नवदा के सेवन करने से, प्रकृति के तीनों गुणों के सेवन करने से बच जाएंगे। इससे एक सिद्धांत आप जीवन में धारण कर लीजिए कि हमको किसी न किसी की सेवा करनी पड़ेगी। या हम भगवान की सेवा करें, नहीं तो प्रकृति के गुणों का सेवन करना पड़ेगा। बीच का रास्ता है ही नहीं, 2 ही रास्ते हैं। भगवान की सेवा में लगे तो हम प्रकृति के गुणों के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। भगवान की सेवा छोड़ी तो हमने कुछ प्रयास नहीं करना है, हम वैसे ही प्रकृति के गोद में गिर जाएंगे। इसका अर्थ है कि नीचे तो प्रकृति के गुण हमारे लिए तैयार खड़े हैं, अगर भगवान का हम शरण छोड़ लें तो प्रकृति के गुणों के सेवन करने का हमारे लिए बाध्य हो जाएंगे, हम उससे बच ही नहीं सकते हैं। अब प्रभुपाद जी इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, अगर कोई आध्यात्मिक सेवा में अच्छी तरह से नहीं लगा हुआ है तो फिर ये संभव नहीं है कि वो भौतिक प्रकृति की सेवा से कैसे बच सकेगा। वास्तव में आजकल तो हमारे मंदिरों में भक्त कम रहते हैं, और हमारे बाहर घर गृहस्थी में कांग्रीगेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो एक भक्त समाज हमारा ज़रूर है, परंतु उसमें इस प्रकार की उत्तम आध्यात्मिक सेवा में लगना सबके लिए संभव नहीं है। और मैं इसलिए उस समय की बात कर रहा हूँ जब श्रील प्रभुपाद ने इस संस्था की स्थापना की थी, और जो उस वक्त भक्त आए थे वो अपने जीवन की अनुभूति कहते हैं कि हम सुबह अपना मंदिर का जो भी साधन करने के बाद सुबह 9 बजे जैसे प्रसाद लिया, फिर हम पुस्तक, मृदंग और खड़ताल लेके 5-10 जितने भक्त होते थे सुबह सवेरे निकल जाते थे। शहर में, चौराहे में, घरों में, गलियों में कीर्तन करते थे शाम को 5 बजे तक। 5 बजे वापस आते थे तो प्रसाद शाम का तैयार होता था। वो प्रसाद लेने के बाद हम सामान अपना रखकर शाम की संध्या आरती से में जाते थे, और फिर भगवत गीता का 1 घंटे का प्रवचन सुनते थे। हमारे पास समय ही नहीं था कि हम दुनिया की बात सोच सके। बस के अंदर जो संकीर्तन पार्टी में भक्त जाते थे, राधा दामोदर पार्टी में, उसमें प्रभुपाद के शिष्य कोई 25 साल से एक था जो 27-28 साल का था, सब 18 और 25-28 के बीच के थे। और स्त्रियां और पुरुष, लड़कियां और लड़के दोनों प्रचार करने जाते थे। और वो कहते हैं, हम इतने भगवान की आध्यात्मिक सेवा में डूबे रहते थे, हमें ये भी पता नहीं रहता था कि ये लड़की है कि लड़का है। बस हम एक परिवार में जैसे सब काम में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक अपने धंधे कारोबार में, ऐसे हम प्रभुपाद के सेवा में, भगवान के जो पुस्तक वितरण हो, हरिनाम संकीर्तन हो, इसमें पूरा दिन लगे रहते थे। तो हमारे को कभी भौतिक विचार भी नहीं आता था, समय ही नहीं था उसके लिए। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि इस कान में एक फेस ऐसा था, एक समय ऐसा था जब भक्तों के लिए सुबह 4 बजे तो निश्चित उठना था, 3:30-4 बजे, और सारे
मंगल आरती से लेकर, तुलसी आरती से लेकर, नरसिंह आरती से लेकर, जप करके, भागवत सुन के और प्रसाद लेने के बाद अनिवार्य था रोज जाना बाहर। तभी बड़े बड़े मंदिर नहीं बने हुए थे, इसलिए मंदिरों की सेवा में इतना समय उनके पास नहीं देना पड़ता था, तो वो प्रायः प्रचार की सेवा में लगे रहते थे। फिर जब बड़े मंदिर बनने लगे तो मंदिर की सेवा में भी सब सुबह 3 बजे से लगते थे और शाम को 9-10 बजे तक। उनके पास भौतिक प्रकृति में आसक्ति करके इंद्रियों की सेवा करना, गुणों के अधीन होने के लिए समय ही नहीं होता था। आजकल की स्थिति प्रायः कुछ जगहों को छोड़ के ऐसी है कि हम भक्ति के कार्य की सेवा में कम समय में लगते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों की सेवा में अधिक समय आजकल के भक्तों का लग रहा है। या तो आलस में सोए रहते हैं, नहीं तो फिर संसारी कामों में। नहीं, काम करना जो गृहस्थी का काम है, घर गृहस्थी को संभालना है, वो जरूरी है, पर उसको भगवान का समझ के संभाल ले तो फिर भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाएगा। ये कारोबार कर रहा हूँ, ये भगवान का है, मैं सेवक हूँ, इसकी सेवा कर रहा हूँ। ये परिवार है, ये भगवान ने मुझे दिया है, मुझे इसको पालन पोषण करना है, मेरा नहीं है, भगवान का है, मैं भगवान की ओर से इनकी सेवा कर रहा हूँ। ऐसा अगर मन में भाव आ गया तो हम प्रकृति के गुणों के प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं तो प्रकृति के गुणों में गिरना स्वाभाविक है, उससे बचना असंभव है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, जो भक्त नहीं है वो, प्रभुपाद बहुत बड़ी बात लिखते हैं, वो भक्त नहीं है मतलब भगवान के 9 प्रकार की भक्ति के कार्यों में नहीं लगे हैं, श्रवण कीर्तन आदि में नहीं लगे हैं। इसलिए उनकी ज्यादा रुचि होती है मानव समाज सेवा करना और कुछ धार्मिक कार्य करना, जैसे अस्पताल खोलना। वो कौन सी अस्पताल? धर्मार्थ अस्पताल खोलना, या कहीं अनाथालय खोलना, विद्यालय खोलना। प्रभुपाद कहते निश्चित रूप से ये अच्छे कार्य है, क्योंकि ये पुण्य कार्य है। इन कार्यों से कार्य करने वालों को थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाएगा, इंद्रिय तृप्ति के अधिक अवसर मिल जाएंगे। इस जन्म में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलेगी और मरने के बाद में स्वर्ग आदि मिल सकता है। परंतु जो भक्ति है वो इस समाज सेवा या धार्मिक जो पुण्य कार्य हैं उनके दायरे से बाहर है, उनके सीमा से बाहर है, क्योंकि ये सारे कार्य शारीरिक स्तर के हैं, ये सारे कार्य भौतिक है और हमारी भक्ति आध्यात्मिक स्तर की है। वैसे भक्ति भगवान की चित्त शक्ति का विलास है, भगवान की चित्त शक्ति का विलास है भक्ति, और ये सारे कार्य शारीरिक स्तर के हैं, आध्यात्मिक स्तर के नहीं है। ये पुण्य कार्य जरूर हैं, परंतु ये भगवत प्राप्ति के कार्य नहीं है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भक्ति क्या है? भक्ति पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्य है। जब आध्यात्मिक कार्य में कोई लगता है भक्ति के माध्यम से, तो स्वाभाविक ये होता है कि वो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से ऊपर उठ जाता है। एक बार जयप्रकाश स्वामी से किसी ने परम पूज्य से पूछा था कि आप लोग कुछ नहीं करते हैं, देखो कितने लोग अस्पताल बना रहे हैं, गरीबों के लिए विद्यालय खोल रहे हैं। तो महाराज ने कहा, देखिए लोगों को हम धार्मिक बनाते हैं और इसलिए वो लोग धर्म के कार्य करते हैं,
तो हमारा काम है ऐसे धार्मिक लोगों को बनाना। हम स्वयं ये बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम भगवान की सेवा का है। परंतु जो अभी तक भगवान की सेवा में लगने के लिए तैयार नहीं है, उनको हम ऐसे भगवान के निकट लाने के लिए कम से कम वैराग्य की इस विद्या में कुछ धन कमाया हुआ सेवा में लगने से इनकी उन्नति धीरे धीरे हो सकती है। तो वास्तव में धार्मिक लोगों को बनाने का कार्य भी आध्यात्मिक जो साधु लोग हैं उनका है। परंतु प्रभुपाद जी का कहना ये था, भगवत गीता में 2 श्लोक है कि ऐसे लोग जो अभी तक भक्ति के लिए तैयार नहीं हैं, उनको उनके रुचि के काम में लगाना चाहिए और आस्ते आस्ते हमारे अपने उदाहरण से उनको आकर्षित करके भगवान में भक्ति में लाना चाहिए। तो प्रभुपाद ये लिखते हैं, जब आध्यात्मिक कार्य में हम लगते हैं तो अपने आप स्वतः ही स्वाभाविक रूप से हमारे लिए कोई इंद्रिय तृप्ति के कार्यों के लिए जगह ही नहीं बच जाती है, समय ही नहीं बचता है। प्रभुपाद फिर लिखते हैं, कृष्ण भावना के कार्य जो हैं वो अंधविश्वास नहीं है, वो अंधविश्वास नहीं है, वो पूर्ण ज्ञान से और त्याग से समझकर किए जाते हैं। पूर्ण ज्ञान से किए जाते हैं मतलब भगवान के लिए, भगवान के गुरु के प्रतिनिधि गुरु के निर्देश में, वैष्णव के संग में किए जाते हैं। ये है ज्ञान की परिभाषा। और वैराग से किए जाते हैं, इसका मतलब उनके फल की इच्छा भोगने की कोई कामना नहीं होती है। सब कृष्ण अर्थ मतलब कृष्ण के सेवा के लिए कार्य किए जाते हैं। तो कृष्ण भावना के कार्य जो हैं वो कोई अंधविश्वास नहीं है, वो मूर्खता से नहीं किए जाते हैं, वो बड़ी दक्षता से, पूर्ण समझदारी से, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है पूर्ण समझदारी से, बुद्धिमानी से, विजडम से, ज्ञान और वैराग में स्थित होके किए जाते हैं। ज्ञान में स्थित होना का मतलब हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए करना। वैराग से करना मतलब उस काम में न कर्तापन का अहंकार हो, न भोक्तापन का अहंकार हो। यह कर्तापन में मैं करता हूं, भोक्ता का मतलब इसका फल मैं भोगूंगा, इन दोनों बंधनों से मुक्त है वो कार्य, तब उसको कृष्ण भावना का कार्य कहा जाता है। तो कर्ता कौन है? भगवान। भोक्ता कौन है? भगवान। हम क्या है? निमित्त मात्र। ये है भक्ति के कार्य करने की शैली, जिसको भगवत गीता में भगवान कहते हैं, निमित्त मात्र भव सव्य साचन। हे दोनों हाथों से दक्षता से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम केवल मेरे निमित्त मात्र बनो। तुम कठपुतली बन जाओ, जैसे मैं तुम्हें नचाऊं ऐसे तुम नाचो। और श्रील प्रभुपाद इस लाइन का उदाहरण है। कृष्ण भावना के कार्य ज्ञान और वैराग से किए जाते हैं, इसका मतलब है भगवान के हाथों में कठपुतली बनना है। प्रभुपाद जी जैसे अमेरिका में उतरे थे, बॉस्टन के हार्बर के ऊपर, तो उन्होंने एक भजन लिखा था, मार्किणी भागवत धर्म। इसका मतलब अमेरिका में भागवत धर्म। और उसमें लिखते हैं कि कृष्ण आप मुझे यहाँ लाए हो तो आपका कोई काम होगा। अब मैं कठपुतली हूँ, मैं कठपुतली बन जाता हूँ। आप जिस प्रकार मुझे नचाना चाहें नचाएं, जो मुझसे कराना चाहें कराएं। मैं आपके हाथ में यंत्र बन जाता हूँ, जैसे आप चलाएंगे वैसे मैं चलूँगा। ये जो भाव है, ये है कृष्ण भावना में पूरे बोध के साथ, पूरी जानकारी के साथ, पूरी दक्षता के साथ ज्ञान और वैराग में स्थित होकर कार्य करना। इस प्रकार के योग का अभ्यास प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिसमें मन परम पुरुष भगवान के ऊपर भक्ति से केंद्रित हो, तो फिर इस जीवन में ही मुक्ति, इसको कहते हैं जीवन मुक्त।
इस जीवन में ही मुक्ति प्राप्त हो गई, मरने के बाद नहीं। और इस जीवन मुक्ति का रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, ईय यस्य हरेर दास्य। ईय का मतलब इस जीवन में जीते जी हरेर दास्य, अपने आप को हरि का दास मान लेता है। इसका मतलब भगवान का निमित्त मात्र बन जाता है। इसका अर्थ है कठपुतली बन जाता है। यही हरेर दास्य मनसा कर्मणा वाचा, मन से, शरीर से और वाणी से, अखिलेशु अवस्थासु, हर स्थिति में, अखिलेशु अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। पहले तो भगवान का दास अपने आप को मान लेना, वो प्रक्रिया होती है जब गुरु का शरण लेते हैं तो हमारे नाम के पीछे दास लगता है। हम हरि के दास हैं, हरि के भक्तों के दास हैं। तो ऐसे मन कर्म वचन से भगवान की सेवा में जो लगता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, और ये इसी जीवन में ऐसा व्यक्ति भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। और हमने सानिध्य की परिभाषा आपको पहले बता दी। भगवान का सानिध्य प्राप्त करना का मतलब भगवान के विग्रह की सेवा करना, मंदिर का दर्शन करना। भगवान की सानिध्य का अर्थ है गीता भागवत के साथ संबंध अपना बनाए रखा। भगवान के सानिध्य का अर्थ है गुरु के शरण में रह के गुरु की सेवा करना। ये सब भगवत सानिध्य का जीते जी प्रमाण है। और भगवान का और चैतन्य महाप्रभु इसलिए यहाँ इस बात का जो है प्रमाण देकर कहते हैं, वो इसके लिए सलाह दे रहे हैं कि श्रवण कीर्तन तो करना चाहिए। विशेष रूप से श्रवण किससे करना चाहिए? जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ हो। हियरिंग फ्रॉम रियलाइज्ड डिवोटीज अबाउट, क्या सुनना चाहिए? सुनना चाहिए भगवान की लीला कथा, गुण रूप नाम लीला की कथा। किससे सुनी चाहिए? ये वास्तव में जो प्रभुपाद लिखे रहे ये है चैतन्य महाप्रभु के शब्द है। शब्द ये है, भागवत गीयते भागवत स्थाने। इसका मतलब भागवत सुननी चाहिए भागवत पुरुषों से। इसी का प्रभुपाद ने यहाँ ये अंग्रेजी में भाव लिखा है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने therefore approved the process of hearing from realized devotee about the pastime of Lord। इसका अर्थ है भागवत का श्रवण भागवत पुरुष से करना चाहिए। अब लिखा है, कौन श्रवण कर रहा है, कौन सुनने वाला है? हर प्रकार के लोग भक्ति के साधन को करने के अधिकारी हैं। कहाँ से दुनिया से आया है, कौन है, इसका सबको अधिकार है। परंतु गुण कौन सा होना चाहिए? चाहे वो काला है, गोरा है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी है, अगर वो अपने आप को निम्रता पूर्वक बहुत जो है श्रवण में, भगवान के लीला के श्रवण में, किसी भागवत पुरुष के शरण में बैठ के लग जाता है तो भगवान को जीत लेगा। भगवान अजीत है, परंतु अजीत को भी जीता जा सकता है। ये भी भागवत का एक श्लोक है। उसी को प्रभुपाद ने यहाँ जो है अनुवादित किया है। श्लोक का नाम नहीं दिया है। अजीतो अपि जीता, जो अजीत है भगवान है, जिसको कोई नहीं जीत सकता है, वो भी जीता जा सकता है अगर शुद्ध भक्त के मुख से भगवान की कथा के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। फिर लिखा है सुनना अथवा भगवान के संग, भक्तों का संग करना। इसका मतलब भगवान के भक्तों से भगवान की कथा सुनना। ये सबसे मुख्य आत्म साक्षात्कार का अंग है। इसको यहाँ जब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तो ये पंच अंग भक्ति में से 3 अंग एक लाइन में आ गए।
भक्तों का संग आ गया, भागवत का श्रवण आ गया, और भागवत की कथा से पहले नाम कीर्तन होता है वो भी आ गया। तो ये मुख्य अंग है भक्ति के। अब चक्रवर्ती पाद इसका सरल भाव ये देते हैं कि पहले योग के विषय में कहा कपिल देव ने, अब ज्ञान के विषय में कह रहे हैं। भक्ति का कहा, अब ज्ञान और योग के विषय में कह रहे हैं। वो ज्ञान जिससे प्रकृति के गुणों के द्वारा इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जो नहीं लगता है, वो ज्ञान निष्काम कर्म योग से प्राप्त होता है। ये हमारे तीसरे और चौथे अध्याय भगवत गीता का वर्णन है। निष्काम कर्म योग हमारे जीवन में हृदय की शुद्धि करता है। तब हम भगवत तत्व के ज्ञान को समझने के लिए अधिकारी बनते हैं। तब वो क्या जानेगा, क्योंकि ज्ञानी है अभी तक, तो वो जानेगा तत् पदार्थ। तत् भगवान को कहते हैं और तत् ब्रह्म को भी कहते हैं। और इस तत् पदार्थ को इस श्लोक में प्रत्येक आत्मा कहा गया है। और जो योग है उसके अंदर ज्ञान का अंग आ जाता है। इसका अर्थ है योग के ज्ञान के बाद योग में प्रवेश करता है। कौन से योग में? ध्यान योग में। ये ज्ञान की सीढ़ी का वर्णन हो गया। कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग। अब कहते हैं भक्ति जो है वो तो इसमें होनी ही चाहिए। बिना भक्ति के तो इनको ज्ञान का भी फल नहीं मिलेगा। तो भक्ति तो इसके साथ होनी ही चाहिए। ऐसे कहकर चक्रवर्ती पाद इस श्लोक का तात्पर्य पूरा करते हैं। और अब आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये की थी ये, और ये ऑन तो वो नहीं है जो ऑन तो है, लाइट बड़ा बड़े भाई। एक मैं कंप्यूटर बंद थे क्या? जो मैंने कंप्यूटर हटी गई थी, कुछ चक्कर तो लाइट गई नहीं है, इतना है। टाइम हरे कृष्णा। ये मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था, लेकिन अब आपका भगवत गीता क्लास
ये वेटिंग फॉर दी होस्ट टू स्टार्ट मीटिंग बंद कर दिया क्या? मीटिंग 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 यही कर दी थी। अच्छा ठीक है। बस